तो वहीं महाराष्ट्र के पालघर में आज चलती ट्रेन में फायरिंग हुई। सुबह सुबह 5:30 बजे के करीब यह हादसा हुआ और जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन में यह फायरिंग, जहां पालघर से दहसर के बीच जा रही इस ट्रेन पर फायरिंग हुई है और ट्रेन में मौजूद आरपीएफ जवान पर ही फायरिंग का आरोप है। आपको बता दें, इस फायरिंग में एएसआई समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। और इसी मामले पर चर्चा करेंगे। लगातार हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं और फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो सबके सामने हैं। लगातार सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर ये किस मानसिकता की बात हम कर रहे हैं। हमारे साथ नाजिया लाही खान जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका स्वागत है। डॉक्टर सुनील कौशिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप आलोक वत्स साहब बीजेपी से, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। तो देखिए, लगातार इस मामले पर जब बात कर रहे हैं तो फायरिंग का ये मामला, सरेआम चलती ट्रेन में हुई फायरिंग का मामला, और अब इस पूरे मामले में कार्रवाई तो होगी, लेकिन इसके पीछे किस तरीके का दबाव है, किस तरीके की मानसिकता है कि इतना भी इख्तियार नहीं है, आप खो बैठते हैं पूरा इख्तियार और सोचने समझने की शक्ति। नाजिया, ऐसी घटनाएं पहले भी सामने आई हैं। कुछ महीने पहले पश्चिम बंगाल में भी ऐसी घटना आई थी कि वहां पर एक रैली निकल रही थी और अचानक से 2 लोगों पर गोली चला दिया था एक ऑफिसर ने, और वो काफी दिनों से छुट्टी पर था और अचानक से आया था। तो मुझे लगता है कि सरकार को, चाहे वो स्टेट की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, ऐसे मुद्दों को बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे मासूम जाने अगर जाएंगी तो ये तो सही बात नहीं है, ये तो उंगली उठाने वाली बात हो जाती है। मुझे लगता है कि जब भी ट्रांसफर हो, मैंने अभी देखा है न्यूज में कि गुजरात से उनका बॉम्बे में, महाराष्ट्र में उनका ट्रांसफर हुआ था, और कहीं ना कहीं एक घरेलू टेंशन भी रहा होगा, क्योंकि सिर्फ ट्रांसफर इतना बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता है कि कोई इतना बड़ा डिसीजन ले ले और इतना बड़ा स्टेप उठा ले। तो ऐसे मुद्दे पर और ऐसी चीजों पर एक इंक्वायरी, एक जांच, एक इन्वेस्टिगेशन और एक डॉक्टर का चेकअप भी बहुत जरूरी होता है, और तभी ट्रांसफर करके दूसरे स्टेट में भेजना चाहिए। आलोक जी, मैं आपसे भी समझना चाहती हूँ। देखिए, ट्रेन को बहुत ही एक सुरक्षित यातायात माध्यम माना जाता है कि ट्रेन से सफर करेंगे तो बड़ी आसानी से, बड़े ही सुखद तरीके से पहुंच जाएंगे, लेकिन यहां पर तो रेलवे भी अब सुरक्षित नहीं है। 3 बेगुनाहों की मौत हो गई क्योंकि वो शायद हस्तक्षेप कर रहे थे, रोकना चाह रहे थे उस वारदात को जो आज हुई है। देखिए, जो आजकल पुलिस और ये जो लोग रेलवे वगैरह में, ये भी तो पुलिस ही हैं, ये लोग बहुत प्रेशर में रहते हैं, खासकर छुट्टी के मामले में और ड्यूटी के मामले में। और यही एक कारण है जिससे ये लोग उबल के मानसिक संतुलन खो देते हैं और इस तरीके की वारदात को अंजाम देते हैं। तो इस पर एक उच्च स्तर की बैठक होनी चाहिए, और ये मामला अब लगातार कुछ दिन के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इसमें समानता आनी चाहिए। उनका भी परिवार है, उनके भी बाल बच्चे हैं, लेकिन ये इस तरीके से जो ये प्रेशर में आके, बताइए, 3 आदमी बेचारा दूसरे बोगी में सो रहा था, वहाँ जाके मार दिया। हो सकता है इसके पास ऑटोमेटिक वेपन थी, ये पूरा का पूरा ही बोगी खत्म कर देता। जब आदमी उस मानसिक स्थिति में चला जाता है तो फिर उसको थोड़ी मालूम होता है कि वो क्या कर रहा है। और इससे भी दुखदायी घटना जो अभी आपने बताया कि 2 बच्चियों का, आपने हालांकि उम्र नहीं बताई उनकी, सीधे कहा कि वो बच्चियां हैं। ये जो रेप के मामले हिंदुस्तान में इस तरीके से बढ़ रहे हैं, ये हमारी जानवर मानसिकता को प्रदर्शित कर रहा है और कुछ नहीं। इस तरीके की लोगों को मैंने और भी चैनलों पे कहा है, और मैं आपके चैनल से भी अनुरोध करता हूं कि इस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में, और उसी दिन 24 घंटे के अंदर इनका आरोप सिद्ध हो जाना चाहिए और इनको सजाए मौत देनी चाहिए। अब ये देश जब तक इस तरीके का सख्त कानून नहीं आएगा तब तक जो है ये बहन बेटियां इसी तरीके से निरीह प्राणी की तरह उनको नोच नोच के समाज खाता रहेगा और इस तरीके की वारदातें चलती रहेंगी। ये अब बर्दाश्त करने लायक कहीं से नहीं। अक्षम्य अपराध जिसको बोलते हैं, बिल्कुल जाहिर तौर पर लगातार तमाम मसलों पर जहां बात कर रहे हैं, फिलहाल ट्रेन पर सुरक्षा की भी बात लगातार हो रही है, क्योंकि जो मामला सामने आया उसने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।
सुनील जी, इस दबाव के पीछे, इस प्रेशर के पीछे कौन जिम्मेदार है? और ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर यात्रियों की जो सुरक्षा है ट्रेन में, वो किसके भरोसे है? नहीं, देखो, आपने कहा जिम्मेदार कौन है। मैं तो सीधा सीधा जिम्मेदार सरकारों को मानता हूँ। और ये देश की पहली घटना नहीं है, सैकड़ों घटनाएं ऐसे पहले हो चुकी हैं। मैंने अभी जिक्र किया था सेनाओं में, आप देखेंगे सेना में कई घटनाएं ऐसी हुई, पुलिस में कई घटनाएं ऐसी हुई, और आखिर में घटनाओं के को पर विराम क्यों नहीं लग पा रहा है। सारे लोग जानते हैं इस बात को लेकर के कि स्टाफ में कमी है, भर्तियां नहीं हो पा रही हैं, और भर्ती कम हो जाने के कारण पुलिस सर, मैं आपको प्रशासन रोक रही हूँ माफी के साथ। बड़ी अपडेट, बड़ा खबर यहाँ पर दर्शकों को बता दें। मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक, संसद में रणनीति को लेकर बैठक। अमित शाह, राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद हैं, अनुराग ठाकुर भी बैठक में मौजूद हैं। तो देखिए, संसद में क्या रणनीति आज रहने वाली है, इस पर चर्चा हो रही है। एक तरफ विपक्ष की बैठक, उसके बारे में भी हमने आपको बताया, जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई है, और दूसरी तरफ यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी बैठक चल रही है। अमित शाह, राजनाथ सिंह और अनुराग ठाकुर इस बैठक में मौजूद हैं। संसद में रणनीति क्या रहेगी, मंत्रियों के साथ मंथन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।